मुजव्विज़ाइनी तरमीम की मंजूरी का चैलेंज, नवाज शरीफ की जानिब से शाइये का एहतमाम। सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान की जाती उम्रा आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़, मोहसिन नकवी और वज़ीर आला मरियम नवाज जाती उम्रा में मौजूद। तीनों जमातों के दरमियान आज मुश्तरका मुसव्विदे पर इत्तिफाक़ राय का इम्कान। SCO इजलास, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रूस के वज़ीर आज़म की मुलाकात। रूस के वज़ीर आज़म ने बड़ी गर्मजोशी से आर्मी चीफ से मुसाफा किया। गुजरात में कल प्रोटेस्ट हुए, कुछ बच्चे जो हैं उनको लाया गया है, उसके पीछे कौन है मैं सब जानती हूँ। और बच्चों से जब पूछा गया कि इशू क्या है, बच्चों को इशू का नहीं पता कि इशू क्या है। जिन्होंने ये कहानी घड़ी है, जो इस साजिश के किरदार हैं, उनको एक्सपोज करना आपकी जिम्मेदारी है, उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। गुजरात में बच्चों को वरगला कर सड़कों पर लाया गया। गुजरात में ट्रैफिक हादसे के शिकार बच्चे को भी इस एहतजाज का साथ जोड़ा गया। इंक्वायरी मुकम्मल है, हकायक खुद बोल रहे हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्त है कि मुलव्वस अफराद बच ना पाएँ। बच्ची को बदनाम करने वालों को नहीं छोड़ूंगी, अपनी जिम्मेदारी से गाफिल नहीं होंगी। तलबा को भड़काने वालों तक पहुंच चुके हैं, पूरी नेटवर्किंग पकड़ ली। बाहर के लोग भी मुलव्वस हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की गुफ्तगू। पहले कहानी घड़ी गई, इल्ज़ाम लगाया गया, उसके बाद विक्टिम ढूंढते रहे। फिर जब वो बच्ची इज़्ज़ा जो थी उसने इनकार किया कि मैं तो बीमार हूँ, मैं तो कब से पड़ी, मेरे पास मैंने पूरा मेडिकल रिकॉर्ड देखा है। जो मैंने कमेटी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी, उन्होंने पूरा रिकॉर्ड देखा है। वो वाकई उन दिनों में हॉस्पिटल में दाखिल थी। बच्ची कहीं ICU में पड़ी, उनको मिल गई, उसको इन्होंने रेप विक्टिम बना दिया। ये खानदान की इज्जत का केस है, पंजाब हुकूमत इसमें मुद्दई बनेगी। वज़ीर आला पंजाब का ऐलान, बच्ची बिल्कुल पाक साफ है, उस पर गलत इल्जामात लगे। बच्ची और उसके वालिदैन का जो नुकसान हुआ उसका अजाला कौन करेगा। बच्ची बुरी तरह गिरी, जिसकी वजह से वो ICU में दाखिल थी। जिस बच्ची पर इल्ज़ाम लगाया गया वो 2 तारीख से हॉस्पिटल में दाखिल थी। मैंने बच्ची का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड देखा है। बच्ची ज्यादती का नहीं, घटिया सियासत का शिकार हुई। हम आज तक मुतासरा बच्ची की तलाश में हैं। ये मुहिम झूठ पर मबनी थी। बच्ची की वालिदा ने कहा कि साजिशी किरदार को बेनकाब करना आपकी जिम्मेदारी है। मरियम नवाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक का नए इक़्तिसादी डायलॉग पर इत्तेफाक। रुकन ममालिक के दरमियान मसावात, बाहमी मुफाद और अदम मुदाखलत पर मबनी ताल्लुकात पर जोर। आज़ादी, खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के अज़्म का यादा। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास का मुशतरका एलामिया जारी। तनाज़ुआत और इख्तलाफात मुज़ाकरात के ज़रिए पुरअमन तरीक़े से हल करने पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक अमन, हम आहंगी और तरक्की के लिए इक़दामात पर इत्तेफाक। सलामती, तिजारत, मईशत, सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने की अज़्म का यादा। SCO ममालिक का सकाफती रवाबत बढ़ाने के लिए इक़दामात पर भी इत्तेफाक। तमाम मुल्क IT, मसनूई ज़हानत, डिजिटलाइजेशन और ई-कॉमर्स के शोबे में ताउन बढ़ाने पर मुत्तफ़िक़। SCO ममालिक का वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर पर जोर। फोरम ने एक तरफा तजारती पाबंदियाँ लगाए जाने की मुखालफत की। इलेक्ट्रॉनिक तजारत के स्पेशल वर्किंग ग्रुप के मुसलसल इजलास मुनक़्क़िद करने और सरमायाकारी मनसूबों के डेटा बैंक बनाने की तजवीज़ पर जोर। सरबराहान ने मल्टीलैटरल ट्रेड और मुआशी ताउन से मुताल्लिक रिपोर्ट की मंजूरी दी। Economic collaboration is at the heart of SCO engagement. Closer cooperation on poverty alleviation is critical. Climate change is an existential crisis. The China-Pakistan Economic Corridor, which is in its second phase, and the international North-South Transport Corridor should be expanded. Stable Afghanistan is not only desirable but essential, ensuring Afghan soil is not misused for terrorism against its neighbors.
पाकिस्तान खित्ते में अमनो इस्तेहकाम का ख्वाहिशमंद है। पुरअमन, खुशहाल और मुस्तहकम अफगानिस्तान चाहते हैं। अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। अफगानिस्तान को यकीनी बनाना होगा कि उसकी सरजमीन पड़ोसी मुल्कों के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। खित्ते की तरक्की के लिए दहशतगर्दी का खात्मा जरूरी है। अफगानिस्तान इलाकाई तरक्की और इस्तेहकाम के लिए बहुत अहम मुल्क है। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पर तवज्जो दे। पायदार तरक्की के लिए इलाकाई ताउन और रवाबित का फरोग जरूरी है। पाकिस्तान सीपैक के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। इलाकाई तरक्की के लिए बेल्ट एंड रोड इंतहाई अहम मनसूबा है। आलमी मंजरनामे में तब्दीली और इर्तिका का सामना कर रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल इज्तमाई इक़दाम की मुतकाजी है। SCO ममालिक दुनिया की आबादी का 40% हैं। तमाम ममालिक मिलकर खित्ते में मईशत को बेहतर बना सकते हैं। आने वाली नस्लों को बेहतर मुस्तकबिल देना आलमी रहनुमाओं की जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का SCO इजलास से इफ्तिताही खिताब। We cannot ignore the ongoing genocide in Gaza. International community bears the responsibility to ensure an immediate and unconditional ceasefire leading to the establishment of State of Palestine on the basis of pre-1967 borders with Al-Quds as its capital. वज़ीर आज़म का गजा में जंग बंदी का मुतालबा। शहबाज शरीफ ने इसराइली जारहत का मामला भी उठा दिया। गजा में जारहत का एक अलमिया है। आलमी बरादरी को गजा में बर्बरियत रोकने के लिए इक़दाम करना होंगे। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के इख्तितामी सेशन से खिताब। भारत SCO की कामयाब मेज़बानी पर पाकिस्तान का मोतरफ। पाकिस्तान को SCO की सदारत संभालने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। भारत ने इस सदारत को कामयाब बनाने के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत फराहम की। हम ऐसे वक्त में मिल रहे हैं जब दुनिया भर में हालात पेचीदा हैं। दुनिया में बड़ी जंगें जारी हैं जिसके आलमी सतह पर खतरनाक असरात हो रहे हैं। कोरोना ने तरक्की पजीर ममालिक को बहुत नुकसान पहुंचाया। मौसमियाती तब्दीलियां मईशत पर असरअंदाज हुई। कर्जों का बोझ संगीन मसला है। SCO का मकसद है कि दोस्ती को फ़रोग़ दें और अच्छे हमसायों की तरह रहें। ज़रूरी है कि हम ईमानदारी से बातचीत करें। अगर एतमाद और ताउन में कमी है तो उसको दूर करने की ज़रूरत है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब। बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म ने शहबाज शरीफ की तकरीर को सराहा। शहबाज शरीफ ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि SCO की तर्जुमानी की है। बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म का SCO इजलास से खिताब। SCO इजलास में पायदार तरक्की के लिए मुताद्दिद तजावीज़ को मंजूर किया गया। इजलास में तिजारत, सरमायाकारी और तख्लीकी मईशत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और सेक्रेटरी जनरल SCO की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तमाम सरबराहान ने शंघाई स्पिरिट के जज्बे का इयादा किया। इलाक़ाई और आलमी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान SCO चार्टर्ड पर अमल दरामद कर रहा है। खित्ते में खुशहाली के लिए तिजारत, सरमायाकारी, राबते और नौजवानों ख़वातीन की तरक्की लाजमी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की गुफ्तगू। पाकिस्तान की मेहमान नवाजी पर इनका दिल से शुक्रगुजार हूँ। इजलास में तिजारत के लिए मकामी करेंसी और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग पर भी गौर। SCO को जदीद बनाने के मौक़े पर तबादला ख्याल हुआ। इजलास में इलाक़ाई और आलमी अहम उमूर पर गुफ्तगू की गई। सेक्रेटरी जनरल SCO जोंगमिंग। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म के ज़हराने में इसहाक़ डार से गैर रस्मी मुलाकात। इसहाक़ डार और जयशंकर के दरमियान खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू। भारतीय दरख्वास्त पर दोनों वज़राए ख़ारजा को इकट्ठे बिठाया गया। वज़ारत ख़ारजा ने इसहाक़ डार और जयशंकर को इकट्ठा बिठाने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट तब्दील की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का बेहतरीन मेज़बानी पर मशकूर हूँ। पाकिस्तान की मेहमान नवाजी और फ़राख दिली पर मशकूर हूँ। जयशंकर का एक्स पर पैगाम। भारतीय वज़ीर ख़ारजा खुसूसी तैयारी के जरिए वतन वापस रवाना।
हुकूमत आईनी पैकेज के हवाले से मुसलसल झूठ बोल रही है। अभी तक असल आईनी मुसव्वदे को छुपाया गया है। इनका पुराना मुसव्वदा ही बरकरार है। आईनी मुसव्वदे में मिलिट्री कोर्ट्स की भी बात कर रहे हैं। ऑपोजिशन अरकान को 1 अरब से भी ज़्यादा की ऑफर्स आ रही हैं। चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है। मुल्क में आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और आज़ाद अदलिया के लिए लड़ेंगे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का वीडियो पैगाम। बानी पीटीआई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के उम्मीदवारों की फहरिस्त से बाहर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। लिस्ट में 38 उम्मीदवारों के नाम शामिल। बानी पीटीआई का नाम उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल नहीं है। सिख रहनुमा का कत्ल। भारत और कनाडा के दरमियान सिफारती जंग तेज। कनाडा के भारत पर इल्जामात संगीन हैं। तहकीकात होनी चाहिए। भारत इल्जामात को संजीदा लेकर कनाडा से ताउन करे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का रद्द-ए-अमल। कहा, भारत पर वाज़े कर चुके हैं। अमरीकी शहरी के कत्ल की साजिश को इंतहाई संजीदगी से ले रहे हैं। देखना चाहते हैं कि इस मामले की मुकम्मल तफ्तीश की गई या नहीं। जौहरी फैलाव के खतरात के लिए भी मौसर पॉलिसी लागू करने के लिए पुरज़्म है।